शब्द दर्पण साहित्यिक समूह के साप्ताहिक कार्यक्रम शब्द साप्ताहिक कवि सम्मेलन में आप सबका स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज देश के विभिन्न भागों से कवि और कवित्रियां। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी कानपुर से। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं कि आप अध्यक्षता स्वीकार करें और हमें कार्यक्रम को प्रारंभ करने की स्वीकृति, अनुमति, सहमति दें। स्वागत। नमस्कार, सादर प्रणाम करती हूँ समृद्ध मंच को और शब्द शब्द दर्पण साहित्यिक समूह का हार्दिक आभार करती हूँ आज ये सुंदर गोष्ठी के लिए और मुझे भी इसमें सहभागिता के लिए। और इसके अध्यक्ष आदरणीय मानव सिंह राणा सोम जी और इसके उपाध्यक्ष आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह राणा जी, जिनके शानदार संचालन में आज ये गोष्ठी, संचालन और संयोजन दोनों में आज ये शानदार गोष्ठी आयोजित है। तो सर, आपने मुझे जो ये सम्मान दिया है इसके लिए मैं बिल्कुल नतमस्तक हूँ और मैं आपका जो है स्नेह शिरोधार्य है और मंच को आज की शानदार गोष्ठी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। बहुत ही सुंदर गोष्ठी होगी क्योंकि बहुत सुंदर मंच सजाया है आपने जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार। और हम आगे बढ़ेंगे और माँ सरस्वती की वंदना के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय मधु स्वामी जी। तो मधु स्वामी जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। स्वागत स्वागत आदरणीय मधु स्वामी जी, आप गाजियाबाद से हैं। स्वागत स्वागत। मंच को नमन करती हूँ, अध्यक्ष महोदय को नमन करती हूँ, सभी को नमन करते हुए माँ के चरणों में अपने शब्द फूल रखती हूँ। सुनिए। वीणा वादिनी माँ शारदे, वीणा वादिनी माँ शारदे, तुम्हें मनाती हूँ, शब्दों की माला फेरूं माँ, तुमको ध्याती हूँ, माँ तुम्हें मनाती हूँ। वीणा वादनी माँ शारदे, शब्द शब्द में भक्ति तेरी, माँ तेरा गुणगान करूं, करो दया माँ मुझ पर भी, माँ तेरा ध्यान धरूं, करो दया माँ मुझ पर भी, तेरा ध्यान धरूं। शब्द शब्द हो सार्थक मेरा, शब्द शब्द हो सार्थक मेरा, आशीष माँ चाहती हूँ। वीणा वादनी माँ शारदे, तुम्हें मनाती हूँ, माँ तुम्हें मनाती हूँ। भाषा भाव शैली का माँ ज्ञान नहीं मुझको, करो लेखनी शुद्ध मेरी माँ, कुछ न आता है मुझको, करो लेखनी शुद्ध मेरी, कुछ न आता है मुझको। ज्ञान का भरो भंडार मेरी माँ, ज्ञान का भरो भंडार मेरी माँ, यही विनती करती हूँ। वीणा वादनी माँ शारदे, तुम्हें मनाती हूँ, माँ तुम्हें मनाती हूँ। जन जन में खुशहाली हो माँ, जन जन में ज्ञान रहे, ज्ञान का करो विस्तार मेरी माँ, सारी सृष्टि सुखी रहे। ज्ञान का करो विस्तार मेरी माँ, सारी सृष्टि सुखी रहे। दया धर्म और प्रेम की माँ, दया धर्म और प्रेम की माँ, बस याचना करती हूँ। वीणा वादनी माँ शारदे, तुम्हें मनाती हूँ, माँ तुम्हें मनाती हूँ। जय माँ शारदे। जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। और वीणा वादनी माँ को मनाते हैं
इसीलिए मनाते हैं कि हमारी मेधा आगे बढ़े और हमारे विचार अच्छे हों, जिससे कि हम अच्छा लेखन कर पाए, ऐसा लेखन कर पाए जो कि लोगों को प्रिय हो, यानी लोकप्रिय हो, और हम भी लोकप्रिय हो जाएं। रचनाएं लोकप्रिय हो, फिर हम स्वयं भी लोकप्रिय हों, ऐसा होना चाहिए। लोकप्रिय होना कोई बुरी बात नहीं है, लोकप्रिय सिर्फ ये है, लोकप्रियता का घमंड नहीं होना चाहिए। लोकप्रिय व्यक्ति को ही सब पसंद करते हैं, शब्द का अर्थ भी शायद यही होता है। तो बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि हम प्रथम काव्य के पुष्प को प्रस्तुत करें, और हम ये नियम जैसे कि पटल का है कि 8 मिनट का काव्य पाठ करें, क्योंकि अधिक समय करने से फिर अध्यक्ष को सुनना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और कार्यक्रम अधिक समय हो जाता है। लंबी रचना है तो आप एक रचना और एक दो मुक्तक सुना दें, और यदि आपकी रचना छोटी है तो 2 रचनाएं सुना दें। यही मेरा विचार है। तो मैं सरिता गर्ग जी को आमंत्रित करता हूँ। सरिता गर्ग जी आए। डॉक्टर सरिता गर्ग, गाजियाबाद, आए अपनी प्रस्तुति में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और कुसुमा विचल जी जो हमारी अध्यक्ष हैं, तथा सभी को मेरा नमस्कार। और प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया जुड़ने के लिए। अभी जेठ का दशहरा गया है तो मैंने माँ गंगे के ऊपर एक कविता लिखी है। मन को भी घाट ले जा, मन को तू घाट ले जा, नैनन की धार ले जा, मैया है गंगा मेरी, नैया उस पार ले जा। को भी घाट ले जा, नैनन की धार ले जा, मैया है गंगा मेरी, नैया उस पार ले जा। छुअन से हटारा जिसने, नैन से निहारा जिसने, मन के कलुषी को भी बूंद से निस्तारा जिसने, मन के कलुषी को भी बूंद से निस्तारा जिसने, नैया उस पार ले जा, मीठे मीठे घाट ले जा, मन को उधार करके समय की है धार ले जा। मन को भी घाट ले जा, नैनन की धार ले जा, मैया है गंगा मेरी, नैया उस पार ले जा। हिम की सुता बन के गंगोत्री मुख से होके, बही है जो निर्मल सी, शिव की जटा से होके, शिव की जटा से होके। के आधार ले जा, पुण्य के प्रताप ले जा, मीठे मीठे घाटों में मीठी सी पुकार ले जा। नमामि श्री गंगे ले जा, नैया उस पार ले जा, जन्म मरण की साथिन लहरों की पार ले जा। मन को भी घाट ले जा, नैनन की धार ले जा। बहुत बहुत आभार। जी आदरणीय, आप पानी पी लीजिए, उसके बाद मैं आपको रचना पर, तब तक मैं पटल के उस पार जो साथी जुड़े हैं उनका अभिवादन कर देता हूँ। आप इत्मीनान से पानी पी लीजिए, क्योंकि पानी बीच में पीना चाहिए, खांसी अगर आती हो तो। हमारे साथ अंजनी कुमार तिवारी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा हमारे साथ राजेश कुमार साहू जी जुड़े हैं। जी, राजेश कुमार साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं, और राजेश कुमार साहू जी के अलावा हमारे साथ और भी साथी जुड़े हैं। उन साथियों को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये कोई समस्या आ जाती है कई बार, क्योंकि हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उनमें से अधिकांश प्रतिशत सीनियर सिटीजन हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो हम हमारे साथ आप लोग बियर करें, इसको ऐसा ना समझें कि कार्यक्रम व्यवधान नहीं आया। कार्यक्रम निश्चित रूप से साथ में आएगा, और अभी पूरी तरह से कार्यक्रम सुन पाएंगे। हमारे साथ आदरणीय मधु प्रधान जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कवित्री। बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरू कर दूं क्या? जी स्वागत स्वागत। जी सर। एक प्रकृति के ऊपर रचना है। प्रकृति ने मदहोश किया है, प्रकृति ने मदहोश किया है,
मिलन की बेला रे हुई है, धरा है कि अंकुर फूटे हैं, रसित पूर्ण नव त्रषा रही है, रसित पूर्ण नव त्रषा रही है। विधाता की तुलिका चली है, नियति की इसमें अजमाइश रही है, हाथों की रेखा बनी मुकद्दर, मन की क्यों माटी बेचैन रही है, मन की बेचैन माटी रही है। प्रकृति ने मदहोश किया है, मिलन की बेला रीत रही है, प्रेम की वाणी अभिशप्त, प्रेम की वाणी अभिशप्त दिशा को दिखावे की इसमें उपज रही है, भोके की खाद पानी से अब तो फसल दुनिया लहला रही है, फसल भी इसकी लहला रही है। फूलों की डाली अनाज से खिल के, फूलों की डाली अनाज से खिल के कंटकों के दरमियान रही है, लुभा रही है भंवरों को अब, खो के वफा सब खो रही है, अब से वफा सब खो रही है। ना कुहासे का डर है, ना है तिमिर का डर, चौकंद मस्त होकर, रूप चौकंद मस्त होकर, अमावस समझ रही सबको, चौकंद मस्त सी होकर, अमावस सब समझ रही है, अमावस सब समझ रही है। क्यों है भी होकर खड़ी वहाँ से, मैं तिमिर से न डर रही है, प्रकृति ने मदहोश किया है, मिलन की बेला रेत हुई है, धरा है अंकुर फूटे इसमें, रसिक पूर्ण नव त्रषा रही है, रसिक पूर्ण नव त्रषा रही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर सत्याग्रह जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है आपका बहुत बहुत। और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य किसी का भी खराब हो सकता है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी। एकदम पता नहीं खांसी का ठंडा सा लग गया। जी जी हाँ, हो ही जाता है ऐसा, ये ब्लॉकेज टाइप हो जाता है, तो ये समस्या रहती है। और तो आगे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे लेकिन कि आदरणीय अध्यक्षा जी आए और आज की जो प्रस्तुति है डॉक्टर सविता गर्ग जी की, इसके बारे में कुछ कहें, अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया सरिता गर्ग गाजियाबाद से, जो हमारे साथ जुड़ी हुई, और सुंदर दोनों रचनाएं उनकी बहुत ही सुंदर। माँ गंगा के लिए उन्होंने जो रचना पढ़ी है, अभी हमारा गंगा दशहरा गया है, तो उन्होंने मैया है गंगा मेरी और नैया पार लगाओ, मीठे मीठे घाट ले जाओ, सुंदर प्रस्तुति उनकी। और दूसरी जो उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य पर प्रस्तुति रखी है, बहुत ही सुंदर, प्रकृति ने मदहोश किया है। निसंदेह हमारे देश का प्राकृतिक सौंदर्य अवर्णनीय है, बिल्कुल मनमोहक है, तो उस पर उनकी रचनाएं, दोनों रचनाएं उनकी बहुत ही सुंदर, बधाई देती हूँ, पहली बार सुना है उनको, तो सुंदर शुरुआत की है, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप कशिश जी के यहाँ मिली थी मुझे वैसे। अच्छा जी जी, मैंने आपकी रचना सुनी बहुत थी। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार अध्यक्षा जी। और आपके विचार डॉक्टर सविता गर्ग के विचारों से अभिभूत हैं, और वैसे भी डॉक्टर सविता गर्ग पीएचडी हैं, और उनकी अपने एकेडमिक्स के ऊपर आपने डॉक्टर हैं, न कि हमारे जैसे कवि जो कि कविताओं के साथ में मानद उपाधि लिए हुए हैं। तो निश्चित रूप से बहुत मेहनत की है लाइफ में, और उन सब मेहनत के बाद में आप कविताओं को भी पूरे अपने सारे सरोकार जोड़ती हैं। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सविता गर्ग जी। और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए हम आमंत्रित करेंगे बिलासपुर से पधारे हुए आदरणीय मणिशंकर द्विवेदी जी। आप सक्षम कवि हैं, और कवि के साथ साथ आप एक बहुत अच्छे लेखक हैं। आप
जितनी कविताएं लिखते हैं, और एक कविता तो शायद 8-10 लाइन में हो जाती है और एक सजन पूरा हो जाता है, लेकिन एक आलेख जो कि 3-4-5 पेज में होता है, उसमें लिखना उसे, और उसे लिख के अखबार प्रकाशित करें, उसके बाद में आत्मसात लोग करें, ये बहुत कुछ कठिन काम होता है। तो मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय मणिशंकर दुबे जी को। दुबे जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। आज की इस रूहानी शाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस रूहानी शाम में जहां जज्बात पन्नों से निकलकर हवा में तैरेंगे और इसके गवाह होंगे आप और हम सभी, और इसका कार्यक्रम का आयोजक संयोजक है शब्द दर्पण, जहां पर हमारे अक्स सोच समंदर में भीतर के समंदर को दिखाते हैं। अब मैं दोहा से इस काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहूंगा कि सोते जागते सुमिरे मधुर राम का नाम, सोते जागते सुमिरे मधुर राम का नाम, मिटे कलेश सब दुष्ट जन बने बिगड़ते काम। अब मैं सवैया प्रस्तुत करना चाहूंगा आज के इस काव्य पाठ में कि आए धरा पर संकट टारने, संतों का कष्ट सदा वो भगाया। आए धरा पर संकट टारने, संतों का कष्ट सदा वो भगाया। हथौड़े के चाप रचायो है ब्याह, हथौड़े के चाप रचायो है ब्याह, अब पिता के कहे बनवास सिधाया। और ना से किया खल रावण का, फिर जीत के लंका को राज्य संभाला। ना से किया खल रावण का, फिर जीत के लंका को राज्य संभाला। हमारी श्री राम की पावन गाथा ने, हमारी श्री राम की पावन गाथा ने जग के अंधेरे में दीप जलाया। हमारी श्री राम की पावन गाथा ने जग के अंधेरे में दीप जलाया। अब मैं अपनी मुक्तक पेश करना चाहूंगा कि प्रश्न ज्ञान का नहीं, प्रश्न ज्ञान का नहीं, प्रश्न केवल अभ्यास का है। प्रश्न ज्ञान का नहीं, प्रश्न केवल अभ्यास का है। अब प्रश्न मान का नहीं, केवल एहसास का है। असफलता मिले ना मिले इस जीवन में, मगर सफलता मिले ना मिले इस जीवन में, मगर प्रश्न पाने का नहीं, केवल प्रयास का है। प्रश्न पाने का नहीं, केवल प्रयास का है। अब एक और मैं मुक्तक के बाद अपनी कविता में आऊंगा कि स्वाभिमान की खातिर जो खुद को मिटाया करते हैं, स्वाभिमान की खातिर जो खुद को मिटाया करते हैं, वो कांच के टुकड़ों को भी हीरा बनाया करते हैं। स्वाभिमान की खातिर जो खुद को मिटाया करते हैं, वो कांच के टुकड़ों को भी हीरा बनाया करते हैं। और नहीं मिलती कामयाबी विरासत में हर किसी को, नहीं मिलती कामयाबी विरासत में हर किसी को, पर जो लड़ते हैं खुद से वो नया मुकद्दर सजाया करते हैं। पर जो लड़ते हैं खुद से वो नया मुकद्दर सजाया करते हैं। अब मैं अपनी कविता पेश करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। स्वागत स्वागत। कि जिंदगी अब हर कदम पर आजमाने लगी, जिंदगी अब हर कदम पर आजमाने लगी। मौत साया सी बनकर डराने लगी, मौत साया सी बनकर डराने लगी। जब से टूटे मोह माया के सारे भरम, जब से टूटे मोह माया
के सारे भरम, सामने ये हस्ती भी अब तो ढल जाने लगी, सामने ये हस्ती भी अब तो ढल जाने लगी। अब बोझे दुविधा का जब सर से उतारा मेरे, बोझे दुविधा का जब सर से उतरा मेरे, सांस मंजिल से आकर ठिकाने लगी, तोड़े करे इस जमाने से सारे नाते, तोड़े करे इस जमाने से सारे नाते, रूह राम की विरासत लुटाने लगी, जब जमाने की महफिल से ओझल हुई, जब जमाने की महफिल से ओझल हुई, रूह खुद को पल पल भुलाने लगी, मिट के हंसती मड़ी जब समर्पित हुई, मिट के हंसती मड़ी जब समर्पित हुई, लाओ अमर ज्योति में फिर समाने लगी, जिंदगी अब हर कदम पर आजमाने लगी, मौत साया सी बनकर डराने लगी, मौत साया सी बनकर डराने लगी। और एक अंतिम छोटी और एक कविता जिंदगी पेश करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जिंदगी के सब ख्वाब सजाए नहीं जाते, जिंदगी के सब ख्वाब सजाए नहीं जाते और सोए हुए नसीब जगाए नहीं जाते, जिंदगी के सब ख्वाब सजाए नहीं जाते और सोए हुए नसीब जगाए नहीं जाते, और आस होती है अक्सर सपनों को संवारने की, और दिल टूट जाए तो अरमान जगाए नहीं जाते, दिल टूट जाए तो अरमान जगाए नहीं जाते, और वक्त की लहरें ले जाती है रेत के घरौंदे, वक्त की लहरें ले जाती हैं रेत के घरौंदे, और खोए हुए लम्हे फिर बुलाए नहीं जाते, और कांच की तरह दरकते हैं जब भरोसे यहां, कांच की तरह जब दरकते हैं भरोसे यहां, अब बिखरे हुए टुकड़े फिर मिलाए नहीं जाते, बिखरे हुए टुकड़े फिर मिलाए नहीं जाते, अब मंजिल की चाह में उम्र गुजर जाती है मड़ी, मंजिल की चाह में उम्र गुजर जाती है मड़ी, और छूटे हुए कारवा फिर मिलाए नहीं जाते, और किस्मत के लिखे को सहना ही पड़ता है, किस्मत के लिखे को सहना ही पड़ता है, दोस्त हाथों की लकीर से सच मिटाए नहीं जाते, हाथों की लकीरों से सच मिटाए नहीं जाते। और अंतिम पंक्ति है कि राहों में मिलते हैं कई राही मगर ए मड़ी, राहों में मिलते हैं कई राही मगर ए मड़ी, बिछड़ जाए जो साथी वो पाए नहीं जाते हैं, और दर्द को हंसकर पीना ही पड़ता है यहाँ, दर्द को हंसकर पीना ही पड़ता है यहाँ, आंखों के हर आंसू बहाए नहीं जाते, और जिंदगी के सब ख्वाब सजाए नहीं जाते, और सोए हुए नसीब जगाए नहीं जाते, आस होती है अक्सर सपनों को संवारने की, दिल टूट जाए तो अरमान जगाए नहीं जाते। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बहुत आपने स्पष्ट शब्दों में और स्पष्ट प्रस्तुति आपने दी, अच्छे शब्द, अच्छी बातें की। तो मैं चाहूंगा आदरणीय अध्यक्षा जी आपकी इस प्रस्तुति के लिए क्या कहती हैं, उनके विचार जान लेते हैं। स्वागत स्वागत आदरणीय कुसुम सिंह अवचन जी। मणिशंकर दुबे जी बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े, बहुत ही सुंदर उनका काव्य पाठ रहा, शायद उनको भी मैंने पहली बार सुना है। सुंदर सवैया से उन्होंने प्रारंभ किया, आए धरा पे संकट तो न, और राम श्री राम को समर्पित उनका सवैया, नाश किया रावण का, नाश किया खल रावण का, और उसके बाद लंका को
पर विजय प्राप्त करके उन्होंने राज किया अयोध्या में। तो ऐसी श्री राम को समर्पित उनका सवैया बहुत सुंदर। उसके बाद उन्होंने मुक्तक पढ़ा, सुंदर मुक्तक था कि हमें कर्म पर ही अपना विश्वास रखना चाहिए, परिणाम क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में उपदेश दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो उसी का संदेश देता हुआ उनका मुक्तक। और इसके बाद उन्होंने गीत पढ़ा, वो भी उनका गीत श्री राम के ही नाम था लगभग उनका, कि रूह राम की रियासत लुटाने आ गई, ऐसा उनका गीत था सुंदर। और जो अभी उन्होंने बाद में छोटा सा गीत पढ़ा उन्होंने, वो बिल्कुल जीवन दर्शन, जीवन का सत्य, जीवन का यथार्थ उन्होंने रखा अपने जीवन का। तो उनका समग्रता में काव्य पाठ बहुत सुंदर रहा। बहुत बधाई देती हूँ उनको सुंदर काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार। जैसे उनकी रचना अच्छी थी वैसे आपने बहुत सधीव शब्दों में उनकी प्रस्तुति की प्रशंसा भी की और प्रस्तुति के बारे में अपने विचार प्रकट किए। तो पटल के उस पार हमारे साथ जुड़े हुए अंजनी कुमार तिवारी जी, राजेश कुमार साहू जी, मधु प्रधान जी, अरुणा राणा जी, अवधेश कुमार अवधेश जी, प्रमोद पाठक जी, प्रभास सनातनी, गौंड राज गौंडवी जी और रोटी बैंक नाम से पेज के द्वारा भी हमें समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी हमारे साथ मणिशंकर जी ने। तो कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ उसको कि श्री राम की पावन गाथा हम सब गाते हैं, श्री राम की पावन गाथा हम सब गाते हैं, कविजन सदियों से ही ये कथा सुनाते हैं। श्री राम की पावन गाथा हम सब गाते हैं, कविजन सदियों से ही ये कथा सुनाते हैं। श्री राम अवतार प्रभु के पुरुषोत्तम कहलाए थे, श्री राम अवतार प्रभु के पुरुषोत्तम कहलाए थे, अवतरित होकर जीवन जीने की राह दिखाते हैं, अवतरित होकर जीवन जीने की राह दिखाते हैं। आपने यही बताया कि श्री राम ने किस प्रकार से जीवन को समझा और संसार में बुराई को मिटाने का कैसे कार्य किया। और आपने आगे जो सुनाया उसको मैं निश्चित रूप से उसके लिए भी दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि जिंदगी का फलसफा कहें तो हम कैसे कहें, जिंदगी का फलसफा हम कहें तो कैसे कहें, बिन तुम्हारे प्रिय जहां में हम कैसे रहें। जिंदगी का फलसफा कहें तो हम कैसे कहें, बिन तुम्हारे प्रिय जहां में हम कैसे रहें। जीवन बीता जा रहा सांसें थम जाएंगी, जीवन बीता जा रहा सांसें थम जाएंगी, जीवन सरता में बिन पतवार कैसे बहें, जीवन सरता में बिन पतवार कैसे बहें। निश्चित रूप से पतवार बहुत आवश्यक है जीवन सरता में बहने के लिए। और बहुत अच्छी आपकी रचना है, कहीं ना कहीं रचना में आध्यात्मिकता भी थी, साथ साथ जो मनोवैज्ञानिकता थी बहुत बड़ी थी। बहुत बहुत आभार मणिशंकर जी। और आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ एक और विद्वान जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी, उनको आमंत्रित करेंगे। हमारे साथ पटल के उस पार बोधिसत्व कस्तूरिया जी जुड़ गए। बहुत बहुत आभार आदरणीय कस्तूरिया जी, आपका स्नेह हमको मिलता रहता है। तो अब हम आमंत्रित करेंगे अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी, उन्नाव से पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत अवधेश जी। जी आदरणीय पटल पे माननीय अध्यक्षा महोदय और आप सबको सादर प्रणाम करते हुए, मैं मेरे प्रभु राम का, मैं मेरे प्रभु राम का, दिखे मोह दिखते राम चहुओर, उनसे ही यह शाम है, उनसे ही होती बोल। ऐसे प्रिय, ऐसे हमारे सबके वंदनीय आत्मीय प्रभु राम के चरणों में। और भैया प्रबल जी, आज ही हमने अपने एक साहित्यिक या यूं कहें कि जीवन आदर्श बताने वाले एक गजलकार बशीर बट जी को खोया आज के अभी कुछ घंटे पहले। तो दो लाइनें उनकी शान में, लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने, उन्हीं की पंक्ति, लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में, तुम तहस नहस करते हो, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तुम तरस नहीं खाते। तो ऐसे हमारे यहाँ माने इतने योग्य
एक लकीर खींचने वाले ज्ञानोपदेशक टाइप के, उनको नमन करते हुए मैं आज के अपने काव्य पाठ जी देखिए, पतिव्रत धर्म, अभी माताओं ने बहनों ने बरगाई वगैरह का त्योहार मैंने परसों लिखी, जब जो मन आता है। कठिन धूप है, अब उसका गर्मी से देखें, कठिन धूप है पांव जल रहे, अब वो तो सावित्री रही नहीं। कठिन धूप है पांव जल रहे, कैसे पति को गंगा नहलाऊं। कठिन धूप है पांव जल रहे, कैसे पति को गंगा नहलाऊं। जिद है उनकी जाएंगे पैदल, मां कैसे तुमको लाऊं। विश्वास नहीं तप का अपने, मुझे विश्वास नहीं तप का अपने, कैसे मां तुम्हें पुकारूं। बोले बाबा तो मान जाएंगे, मां मैं तुमको कैसे मनाऊं। प्रसंग देखिए, भागीरथ जी लाए अपने पुरखों को तारने के लिए, काश वही मंशा इस भद्र नारी के मन में रही होगी। पति बीमार, इच्छा गंगा स्नान, कैसे ले जाऊं, जाएंगे तो पैदल। वो कहती है, कल्पना करती है, काश गंगा उतार लाऊं। तो भोले बाबा तो मान जाएंगे, मां मैं तुमको कैसे मनाऊं। और देखे आगे, बंदोबस्त सभी कर लूंगी, बंदोबस्त सभी कर लूंगी, पति की इच्छा का मान है रखना। सुहाग के खातिर तप कर लूंगी, रख लूंगी व्रत गर है रखना। मां मां तू भी तो एक नारी है। गंगा से कहती है, मां मां तू भी तो एक नारी है। नारी का दर्द समझ कर हाँ कर दे, समझ के हाँ कर दे। अंतिम मुराद मेरे पति की है, उसको मुझको पालन करना, उसको मुझको पालन करना। सावित्री तो मुक्त करा ले गई पति को, सावित्री तो मुक्त करा ले गई पति को, क्या मुझ में वह सती तो नहीं। अपने आप से प्रश्न करती है, मां क्या मुझ में वह सती तो नहीं, या फिर वह थी कुछ अति विशिष्ट, या फिर वह थी कुछ अति विशिष्ट। जो मुझ में है वह तत्व तो नहीं। मां मां नारी सतीत्व का प्रश्न यहाँ, नारी सतीत्व का प्रश्न यहाँ, सम्मान तुम्हें करना होगा। मैं भी पति लाज की भीख मांगती, चाहत अन्य कृतित्व तो नहीं। मेरे संग मां तेरी लाज बचेगी, मेरे संग मां तेरी लाज बचेगी। नारी सतीत्व की कथा चलेगी, सत्यवान मुंह मौत से आए मेरे पति भी तो आस बंधेगी। वेद पुराण शास्त्र श्रुति सारे नारी महत्व दर्शाते, मैं तो मात्र निमित्त होंगी। मां आश्रय आस तेरे हाथ है, मां आश्रय हाथ तेरे हाथ है। चले भैया, दूसरी एक इसी साथ में इजाजत है। दूसरी एक पंक्ति, जी स्वागत 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 जी बस परमिशन। एक जो गर्मी भीषण और प्रकृति का सौंदर्य नष्ट हो रहा, न तोड़ो पत्तियां तरुकी, न तोड़ो पत्तियां तरुकी, बड़ी मुश्किल से निकली है। न तोड़ो पत्तियां तरुकी, बड़ी मुश्किल से निकली है। जरा कुछ रहम भी कर लो,
जरा कुछ रहम भी कर लो, अभी तो आज निकली है। इनके मुरझाने से लगे हमको, इनके मुरझाने से लगे हमको कि अब ये न निकलेंगी। बरसती आग नभ से जो, बरसती आग नभ से जो, उसी में ये भी झुलसेंगी, उसी में ये भी झुलसेंगी। मगर कुछ ईश की मर्जी, तपस्या काम आई है। पत्तियां दिख रही फिर से, जो कोपल सी है छाई है। सुहाएगा तुम्हें अब कौन, अरे ये पत्तियां शिशु है। पेड़ और बच्चे का पालन मैंने दोनों पढ़ता भी हूं, लिखने का प्रयास किया कि पत्तियां दिख रही फिर से, जो कोपल सिंचाई है। सुहाएगा तुम्हें अब कौन, अरे ये पत्तियां शिशु हैं। हमारे पूत जैसे ही ये पेड़ों डालों के शिशु हैं। करो रक्षा भरो शक्ति, करो रक्षा भरो शक्ति, खिले ये नित्य बढ़ चढ़ कर। हमारे जैसे ही तो है, हमारे जैसे ही तो है, अपने माँ बाप के शिशुधर। ये भी तो अपने पेड़ों रूपी माँ बाप के शिशु। सहेजो इनके वजूदों को, सहेजो इनके वजूदों को, दिया दुआ दिल से ये देते हैं। तुम्हारे तन से निकली दूषित गंध निज शीश धरते हैं। तुम्हारे तन से निकली दूषित गंध निज शीश धरते। करो इज्जत तरवरों की, करो इज्जत तरवरों की, अरे ये स्रोत प्राणों के। पत्तियां ही सहेजेंगी, पत्तियां ही सहेजती हैं। क्लोरोफिल काम प्राणों के, नष्ट कर रहे हैं हम ही। प्रकृति ने दी संपदा जो, समाहित जीवनी शक्ति, जरूरी जो है प्राणों की। अंतिम 4 पंक्तियां। एक वृक्ष तैयार करो, 10 शिशुओं के पालन का फल मिलता। सार्वजनिक पुकार मानवता की, करने से भैया यश मिलता, करने से भैया यश मिलता। यश कोई धन या वैभव ना, यश यश कोई धन या वैभव ना, बस मन की शांति अवस्था है। आंतरिक शांति सुख मिलता इससे, सृष्टि सृजन भी दिखता, सृष्टि सृजन भी दिखता, सृष्टि सृजन भी दिखता। जय हिंद, जय भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। और आपने प्रश्न उठाए आपने, और जब तक पर्यावरण के बारे में आपने जो रचना प्रस्तुत की बहुत अच्छी हुई। सही भावना यदि हो जाए तो शायद हम कुछ आगे बढ़ जाएं। जहां देश देश में सरकार को कहना पड़ता हो कि आप जानवरों को मत मारो, और वहां लोग कहते हैं कि हमें तो जानवरों को खाने का अधिकार है। वहां पर जब बात हम वृक्षों की करते हैं तो वहां कौन सुनने बैठा हुआ है कि सुने कोई। लेकिन फिर भी कवियों का काम है अपनी बातें कहें, और कुछ लोग भी यदि मान लें तो शायद अच्छा हो। क्योंकि जीवों को मारने से भी नुकसान होता है समाज का, और वृक्षों को मारने से भी नुकसान होता है। और ये तो वृक्षों को तो कई बार हमारी मान्यता है, इसलिए होता है कि एक अगर वृक्ष काटा है किसी कारण से तो 10 वृक्ष लगा दें। लेकिन जो लोग जानवरों को खाते हैं वहां तो उनके पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि एक जानवर को खा के 10 जानवरों को लगाने की उनके अंदर क्षमता हो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करते हैं। बहुत अच्छी रचना आपकी, और हम चाहेंगे कि आदरणीय अध्यक्ष जी आए और अध्यक्ष जी आपकी रचनाओं के लिए बोलें कुछ। जी, अवधेश चंद्र अवधेश जी, बड़ी परिपक्व रचनाएं उनकी, वरिष्ठ रचनाकार हैं।
पहली रचना उन्होंने नारी सतीत्व की बात की। उन्होंने इसके लिए वट सावित्री वृक्ष, जो वट वृक्ष का पूजन होता है हमारी भारतीय संस्कृति में, उसको संदर्भित किए हुए उन्होंने नारी सतीत्व की बात की। माँ गंगा के समक्ष भी उन्होंने उस प्रश्न को उठाया। तो सुंदर रचना, सार्थक रचना। और दूसरी रचना जो उन्होंने, बड़ी विचारशील रचना है, बड़ी विचारणीय है, हमारे पर्यावरण प्राकृतिक संरक्षण की बात की। इस समय जो हमारा तापमान बिल्कुल आकाश छू रहा है, बिल्कुल अपने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा है, तो वो तापमान क्यों है, हमारा पर्यावरण प्रदूषण, उस पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है अपनी रचना के माध्यम से। तो दोनों रचनाएं सार्थक रचनाएं, दोनों रचनाओं के लिए बहुत बधाई देती हूँ। सुंदर रचनाएं। जी, बहुत बहुत आभार आपके इन शब्दों के लिए। आपने बिल्कुल कहा, वास्तव में बड़ी विडंबना सी हो गई है कि तापमान आकाश छू रहा है और हम खुले आकाश में निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा अजीब सा हो रहा है। और लेकिन वृक्षों के सहारे यदि होंगे तो आप खुले आकाश में निकल भी सकते हैं, वृक्षों के सहारे बैठ भी सकते हैं उसके नीचे, और उससे निजात पा सकते हैं। अधिक सर्दी हो तो वहां भी वृक्ष आपको बचाएंगे, अधिक गर्मी है वहां भी आपको वृक्ष बचाएंगे। पटल के उस पार हमारे जो साथी जुड़े हैं उनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयप्रकाश शर्मा जी नागपुर से, बोधिसत्व कस्तूरिया जी आगरा से जुड़े हैं, प्रभात सनातनी राज गौंडवी जी जुड़े हैं, प्रमोद पाठक जी जुड़े हैं, अवधेश कुमार अवधेश जी जुड़े हुए हैं आसनसोल से, अरुणा राणा जी जुड़ी हुई हैं, मधु प्रधान जी जुड़ी हैं, राजेश कुमार साहू जी जुड़े हैं, अंजनी कुमार तिवारी जी जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से, और रोटी बैंक बिलासपुर इस पेज के माध्यम से भी हमको प्रशंसा मिल रही है। हमारे जो साहित्यकार मित्र हैं, जो हमारे आज के अतिथि हैं, उनकी रचना को प्रशंसा मिल रही है। बहुत आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से, अगले कवि को आमंत्रित करेंगे। अगले कवि हमारे होंगे रमेश चंद्रा जी। तो रमेश चंद्रा जी से पहुंचने से पहले, क्योंकि अवधेश जी ने जिक्र किया था, बशीर बद्र जी का जिक्र किया था, और निश्चित रूप से जब आजकल सोशल मीडिया का लाभ भी है कि आपको सूचनाएं अगले दिन सुबह के बजाय उसी दिन सूचनाएं मिल जाती हैं, कई बार तत्क्षण सूचनाएं मिल जाती हैं। तो निश्चित रूप से तो उन्होंने जो बशीर बद्र जी के लिए 2 शब्द कहे थे, उन्हीं शब्दों को विस्तार देने का प्रयास करता हूँ कि वो शायर थे, शायरी की कद्र जानते थे। वो शायर थे, शायरी की कद्र जानते थे, काव्य मंचों पर उन्हें सभी भद्र जानते थे। वो शायर थे, शायरी की कद्र जानते थे, काव्य मंचों पर उन्हें सब भद्र जानते थे, और जीवन भर काव्य धारा में बहते रहे वो, जीवन भर काव्य धारा में बहते रहे वो। दुनिया वाले उनका नाम बशीर बद्र जानते थे, दुनिया वाले उनका नाम बशीर बद्र जानते थे। निश्चित रूप से उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे पटल के माध्यम से, और आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हुए हम आमंत्रित करेंगे शामली से पधारे हुए रमेश चंद्रा जी को। तो रमेश चंद्रा जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत स्वागत। सर्वप्रथम माँ बीणा पाणी के पावन चरणों में मेरा प्रणाम। आदरणीय संस्थापक महोदय, इस कार्यक्रम की आदरणीय अध्यक्षा महोदया, पटल पर जुड़े हुए सभी कलमकार, मैं आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। अपनी बात शुरू करता हूँ प्रभु श्री राम जी के पावन चरणों में इस मुक्तक के साथ। सूर्य आंचल में छिपता सदा शाम के, सूर्य आंचल में छिपता सदा शाम के, राधा रहती नहीं है बिना श्याम के, राधा रहती नहीं है बिना श्याम के। प्राण है यदि मोहम्मद जो इस्लाम के, प्राण है यदि मोहम्मद जो इस्लाम के, तो हम भी कैसे जिएंगे बिना राम के, तो हम भी कैसे जिएंगे बिना राम के, तो हम भी कैसे जिएंगे बिना राम के। अपने इष्ट देव को नमन करने के बाद आदरणीय अध्यक्षा महोदय से अनुमति लेते हुए सावन तो अभी दूर है, जी जी जी, मेरा माइक नहीं था जी। स्वागत है रमेश चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर प्रारंभ किया है आपने, बहुत ही सुंदर पंक्तियों से प्रारंभ किया है, तो बहुत स्वागत है आपका जी। जी, गगन मंडल पे इस समय जो मेघ है वे
इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, घूमड़ घूमड़ के आ रहे हैं, उसमें नायिका कह रही है, सावनी बदरिया जरा थम के बरस रे, सावनी बदरिया जरा थम के बरस रे, खाव मुझ पे तरस रे, आज हमको पिया के घरे जाना है, आज हमको पिया के घरे जाना है। सावनी बदरिया जरा थम के बरस रे, खाव मुझ पे तरस रे, आज हमको पिया के घरे जाना है, आज हमको पिया के घरे जाना है। पाँव के पायल की छन छन में ढूंढूं, पाँव के पायल की छन छन में ढूंढूं, वसंती बयार के जीवन में ढूंढूं, माथे की बिंदिया और कंगना को लेके, माथे की बिंदिया और कंगना को लेके, सारी उम्र अपने तन मन में ढूंढूं, सारी उम्र अपने तन मन में ढूंढूं, बीत गए बरसों जरा दे दे दरस रे, बीत गए बरसों जरा दे दे दरस रे, खाव मुझ पे तरस रे, आज हमको पिया के घरे जाना है, आज हमको पिया के घरे जाना है। दिन में चैनो सुकू को न पाए, रात निदिया नयन में नहाए, दिन में चैनो सुकून को ना पाए, रात निदिया नयन में नहाए, हाल दिल कैसे उनको सुनाऊं, तन बदन में यगन जो लगाए, हाल दिल कैसे उनको सुनाऊं, तन बदन में अगन जो लगाए, आग बुझे जाए जरा उनके परस से, आग बुझे जाए जरा उनके परस से, खाव मुझ पे तरस रे, आज हमको पिया के घरे जाना है, आज हमको पिया के घरे जाना है। नेह नजरों की उनकी मैं पाकर, हो जाऊंगी श्याम सी राधा, नेह नजरों की उनकी मैं पाकर, हो जाऊंगी श्याम सी राधा, शिव शिवानी सी बन जाऊंगी मैं, मीरा सी प्रेयसी आधा आधा, शिव शिवानी सी बन जाऊंगी मैं, मीरा सी प्रेयसी आधा आधा, बावरा है भौरा जरा पी के सरस रे, बावरा है भौरा जरा पी के सरस रे, खाव मुझ पे तरस रे, आज हमको पिया के घरे जाना है, आज हमको पिया के घरे जाना है। सावनी बदरिया जरा थम के बरस रे, खाव मुझ पे तरस रे, आज हमको पिया के घरे जाना है, आज हमको पिया के घरे जाना है। बहुत बहुत आभार आपको आदरणीय साहब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत नेटवर्क की समस्या से कुछ साथी हट गए थे, लेकिन ऐसा नहीं, सभी लोग जुड़े रहेंगे और कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। तो अब हम अध्यक्षा जी से कहेंगे कि आप आए और रमेश चंद्रा जी की प्रस्तुति के लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आशीर्वचन दें। जी बिल्कुल, रमेश चंद्रा जी को भी मैं पहली बार मैंने सुना है। निसंदेह बहुत ही तरन्नुम में उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां रखी हैं, दोनों प्रस्तुतियां उन्होंने रखी हैं और दोनों गीत उनके
सूर्य आंचल में छिपे सदा शाम के, और राधा रहती नहीं बिना श्याम के। और उन्होंने इसमें राम की बात की है, हम भी कैसे जिएंगे बिना राम के। तो निसंदेह हमारा श्री राम को समर्पित उनकी ये पंक्तियां राधा कृष्ण के माध्यम से, बहुत सुंदर उनका ये गीत प्रस्तुति, उनकी बड़ी मनमोहक प्रस्तुति, तरन्नुम में उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। और दूसरा जो उन्होंने लोकगीत की तरह उनका दूसरा था, लोकगीत ही मैं उसको कह सकती हूँ कि सांवली बदरिया जरा थम के बरस रे, आज पिया के घर मुझे जाना है। तो लोकगीत अपने में एक अपना अलग ही आकर्षण रखते हैं लोकगीत, और लोकगीतों की परंपरा लगभग विलुप्त सी हो रही है, लेकिन जब लोकगीत सुनने को मिलते हैं तो बिल्कुल मन गदगद हो जाता है। तो दोनों प्रस्तुतियों के लिए रमेश चंद्र जी को बधाई देती हूँ, दोनों ही बहुत सुंदर प्रस्तुतियां रही जी। तो आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार आपके सुसंस्कृत शब्दों और आशीर्वाद के लिए। निश्चित रूप से रमेश चंद्रा एक बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनाकार हैं, और जो प्रस्तुति उनकी उसमें और चार चांद लगा देती है। बहुत बहुत आभार। और कहते हैं कि वही व्यक्ति है कि आकाश को छू ले धरातल पर रह के, तो मुझे विश्वास है कि इसी धरातल पर रहते हुए आगे बढ़ेंगे और आकाश को छू लेंगे वो। तो आगे बढ़ेंगे, हम मधु प्रधान जी को आमंत्रित करेंगे, और उससे पहले हम एक बार अपने साथी जो पटल के उस पार हैं उनका धन्यवाद कर दें। अंजनी कुमार तिवारी जी रोटी बैंक बिलासपुर पेश से भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। राजेश कुमार साहू जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मधु प्रधान जी जुड़ी हैं, अरुणा राणा जी जुड़ी हैं, अवधेश जी आसनसोल से जुड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ जो काल पाठ करे थे अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी थे, अभी किसी कारणवश हट गए पटल से तो नहीं। और जो अवधेश जी बड़े वरिष्ठ कवि हैं और आसनसोल में रहते हैं और बहुत ही अच्छे कवि हैं। और उनके एक मित्र भी हैं हमारे साथ में, जयशंकर सिंह जी पटल के उस पार विराजे हुए। तो अच्छा लग रहा है कि अवधेश जी और जयशंकर सिंह जी दोनों अगर टिप्पणी करने आते हैं तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके अलावा प्रमोद पाठक जी, प्रभात सनातनी, राज गौंडवी जी, बोधिसत्व कस्तूरबा जी और जयप्रकाश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं हमारे साथियों का। तो आगे बढ़ेंगे और आज माँ सरस्वती की वंदना करके कार्यक्रम प्रारंभ करने वाली आदरणीय मधु स्वामी जी को आमंत्रित करेंगे। मधु स्वामी जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत। मंच को नमन करती हूँ और पुनः आप सभी को नमन करते हुए अपनी रचना रखती हूँ। देखिए, मैंने जीवन को नदी से जोड़ा है कि नदी जीवन जीना कैसे सिखाती है हमें, कि कुछ परिस्थितियों के वश ऐसा होता है कि मैंने एक हौसले को बढ़ाने के लिए शायद इस रचना को रचा है। बस देखिएगा। जीवन कहती नदिया, जीवन कहती नदिया, बस बहते जाना है। जीवन का नाम चलना, बस चलते जाना है। जीवन का नाम चलना, बस चलते जाना है। सीमा में बंधी रही, जीना था हुआ मुश्किल, तोड़े सारे बंधन, तोड़ चली मैं निकल, तोड़े सारे बंधन और तोड़ चली मैं निकल। पर्वत ने जब रोका, पर्वत ने जब रोका, तब तोड़ा किनारा है। जीवन का नाम चलना, बस चलते जाना है। और आगे देखिए कि जिंदगी में कठिनाइयां सभी की आती हैं। कांटों से मैं गुजरी, कांटों से मैं गुजरी, हर गम को झेला है। जीवन से ना घबराई, जीवन तो मेला है। जीवन से ना घबराई,
जीवन तो मेला है, बस प्यास बुझाती रही, बस प्यास बुझाती रही, पानी हो जाना है। जीवन का नाम चलना, बस चलते जाना है। जीवन का नाम चलना, बस चलते जाना है। हर मोड़ों से गुजरी राहों को जाना है। मतलब है बस चलना और धर्म निभाना है। मतलब है बस चलना और धर्म निभाना है। जीवन की कठिन राहें, जीवन की कठिन राहें, राहों से गुजरना है। जीवन का नाम चलना, बस चलते जाना है। और आखिरी बंद देखिए, मत सोचो क्या होगा, मत सोचो क्या होगा, होगा जो फिर होगा। जीवन का मतलब भी जीवन को समझना है। हर पल को जी ले तू, हर पल को जी ले तू, फिर लौटना ना है। जीवन का नाम चलना, बस चलते जाना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आप एक रचना और प्रस्तुत कर दीजिए आप, जी जी जी। जिससे कि सभी तो आपकी भी 2 रचनाएं हो जाएं। जी, तो अच्छा, स्वागत। देखिए ये मैंने माहिया लिखा है माँ के ऊपर कि माँ जब हम बचपन में होते हैं तो हमारा जीवन कितना सुखमय होता है, और माँ की ममता को मैंने लिखा है। देखिए, जीवन जीना सीखा, जीवन जीना सीखा, बचपन में हमने कितना सुख है देखा। बचपन में हमने कितना सुख है देखा। आंचल में भर लेती, आंचल में भर लेती, लाड़ लड़ाती माँ जीवन का सुख देती। लाड़ लड़ाती माँ जीवन का सुख देती। अपने हाथों से माँ, अपने हाथों से माँ कौर खिलाती है, कितना सुख देती माँ। कौर खिलाती है, कितना सुख देती माँ। माथे को चूम रही, माथे को चूम रही, जीवन की धूरी माँ के संग घूम रही। जीवन की धूरी माँ के संग घूम रही। और मैं लास्ट वाला बंद पढ़ती हूँ। माँ दुआ मांगती है, माँ दुआ मांगती है, हाथों को जोड़े माँ शीस झुकाती है। हाथों को जोड़े
माँ शीस झुकाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी प्रस्तुति, आपका गीत भी बहुत अच्छा है और उसके बाद में माहिए भी आपने बहुत अच्छे किए और सारे माहिए आपने माँ के ऊपर प्रस्तुत किए। तो निश्चित रूप से माँ के ऊपर जितना भी लिखा जाए वो कम है और जहां जहां भी सुना जाए सुनने में निश्चित रूप से आनंद आता है और लगता है शायद ये रचनाकार जो बोल रहा है शायद मेरी आवाज है जो मैं अपने माँ के लिए बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। यही महसूस होता है हमेशा। किसी भी रिश्ते का सम्मान अधिक हो सकता है, कम हो सकता है, कालांतर में बदल सकता है, लेकिन माँ के प्रति जो सम्मान का सम्मान होता है वो सम्मान और प्रेम शायद कभी बदलता नहीं है। उसमें प्रेम बढ़ता ही जाता है, व्यग्रता भी बढ़ती जाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार इतनी अच्छी प्रस्तुति देने के लिए। मैं चाहूंगा कि दक्षा जी आए और आपकी प्रस्तुति के लिए 2 शब्द कहें। सुंदर प्रस्तुतियां, बिल्कुल संदेशप्रद प्रस्तुतियां। एक गीत है फिल्मी, संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। तो इसी भाव भंगिमा पर आधारित आपने प्रस्तुति दी। जीवन बहती नदिया, जीवन का नाम है चलना, बस चलते जाना है। सुंदर प्रस्तुति। चरय वेति की बात आपने की अपनी इस प्रस्तुति के माध्यम से। और दूसरे जो माहिया आपने पढ़े, माँ पर केंद्रित माहिया, तो निसंदेह माँ पर जो कुछ भी लिखा जाता है उस पर कोई टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं बनता किसी का, क्योंकि माँ पर माँ की ममता जो है वो बिल्कुल हमारे अनुभव की बात है। हम दिल से अनुभव करते हैं, उसको शब्दों में नहीं कह सकते, बस हमारी भावनाएं हैं जो हम उनको प्रस्तुत करते रहते हैं। तो बहुत सुंदर माहिया, आपके बहुत बहुत बधाई देती हूँ मधु स्वामी। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। जी, अब मैं चाहती हूँ प्रबल जी आए और अपनी कुछ पद रखें, जो उनके बहुत सुंदर पद होते हैं, सार्थक पद पढ़ते हैं जी। जी आदरणीय, निश्चित रूप से मैं करूंगा और मैं पहले चाहता हूं कि अब जो पटल के उस पार उन साथियों का अभिवादन कर दूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंजनी कुमार तिवारी जी, राजेश कुमार साहू जी, मधु प्रधान जी, अरुणा राणा जी, अवधेश कुमार अवधेश जी, प्रमोद पाठक जी, प्रभात सनातनी राज गौंडवी जी, पूज्य सत्तु कस्तूरिया जी, इसके अलावा जयप्रकाश शर्मा जी, जयशंकर सिंह जी और आदरणीय कुसुम सिंह अफजल जी भी पटल पे साथ बैठकर और जिनकी रचनाएं होती है उनकी भी तारीफ बीच बीच में करती जाती हैं। रोटी बैंक बिलासपुर से भी हमें निश्चित रूप से संवेदनाएं मिल रही हैं और संवेदनाओं के साथ साथ प्रशंसा भी मिल रही है। इसके अलावा हमारे साथ अभी अभी जुड़ी हैं दीप्ति द्विवेदी जी, हमारे सब दर्पण की नियमित सदस्य रही हैं। और देखिए क्या होता है कि सांसारिक कार्यों में, पारिवारिक कार्यों में कई बार हम लोग अपने कार्यक्रम अटेंड नहीं कर पाते। तो पिछले कुछ समय से दीप्ति द्विवेदी जी कार्यक्रम में नहीं आ पा रही, लेकिन उम्मीद है जल्दी ही अभी फेसबुक पर आई हैं, वो कार्यक्रम में भी शामिल होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे कि आदरणीय ने कहा कि मुझे रचना प्रस्तुत करनी चाहिए, उससे पहले मैं एक छोटा सा मुक्त कह देता हूँ अभी, जो कि आदरणीय ने मधु स्वामी जी ने रचना प्रस्तुत की थी कि जीवन की धारा में हम बहते बहते आए हैं, जीवन की धारा में हम बहते बहते आए हैं, गति भी थी जीवन में पर थपेड़े भी खाए हैं, गति भी थी जीवन में थपेड़े भी खाए हैं, जीवन पाया है तो इस मेले को भी जी लो, जीवन पाया है तो इस मेले को भी जी लो, सुख दुख सारे हमको पल पल भाई हैं, सुख दुख सारे हमको पल पल भाई हैं। और सुख अच्छा लगता है और दुख में दुखी होते हैं, लेकिन अगले ही पल लगता है कि ये दुख तो थोड़े समय का था। बहुत अच्छी बातें जानने को मिली इस दुख के दौरान। बहुत बहुत आभार मधु स्वामी जी, आप वैचारिक दृष्टि से भी अच्छी प्रस्तुतियां देती हैं। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ, 2 रचनाएं प्रस्तुत करूंगा, एक भगवान के लिए, एक सांसारिक लोगों के लिए। एक ईश्वर के प्रति प्रतिबद्धता और दूसरे में संसार में क्या क्या समस्या हो सकती है, उसके लिए बहुत छोटी सी गजल है, उसे प्रस्तुत करूंगा। जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में है एक सहारा कान्हा का, जीवन की आपाधापी में है एक सहारा कान्हा की, एक सहारा कान्हा का, और जीवन की बहती धारा में है एक किनारा कान्हा का, जीवन की बहती धारा में है एक किनारा कान्हा का। जन्म लिया इस जग में आए माता की गोदी में, जन्म लिया इस जग में आए माता की गोदी में, चाचा ताऊ बाबा दादी
खेले सबकी ही गोदी में, चाचा ताऊ बाबा दादी खेले सबकी ही गोदी में। सबने प्यार लुटाया तुम पर, लेकिन एक सहारा कान्हा का। सबने प्यार लुटाया तुझ पर, लेकिन एक सहारा कान्हा का। जीवन की बहती धारा में है एक किनारा कान्हा का। सत्य ही बोलो हे बालक, गुरुजी ये सिखलाते हैं। सत्य ही बोलो हे बालक, गुरुजी ये सिखलाते हैं। डांट लगाते कभी कभी तो फिर खुद ही दुलराते हैं। डांट लगाते कभी कभी तो फिर खुद ही दुलराते हैं। माता पिता गुरुजन सदा संभालें, माता पिता गुरुजन सदा संभालें, पर है ये दुलारा कान्हा का। माता पिता गुरुजन सदा संभालें, पर है तू दुलारा कान्हा का। जीवन की बहती धारा में एक किनारा कान्हा का। आगे बढ़ा जीवन तो सखा सखी सब प्यारे हैं। आगे बढ़ा जीवन तो सखा सखी सब प्यारे हैं। दृश्य अनोखे किशोरों के जीवन में न्यारे हैं। दृश्य अनोखे किशोरों के जीवन में न्यारे हैं। सबका सखा तू प्यारा लागे, सबका सखा तू प्यारा लागे, और सखा है न्यारा कान्हा का। सबका सखा तू प्यारा लागे, सखा है न्यारा कान्हा का। युवा हुआ प्यारी सी जीवन साथी पाई है। युवा हुआ प्यारी सी जीवन साथी पाई है। प्रेम और समर्पण ही दाम्पत्य की कमाई है। युवा हुआ प्यारी सी जीवन साथी पाई है। प्रेम और समर्पण ही दाम्पत्य ही कमाई है। और निष्ठा और प्रेम कर पाए, निष्ठा और प्रेम कर पाए, बन हरकारा कान्हा का। निष्ठा और प्रेम कर पाए, बन हरकारा कान्हा का। क्योंकि कान्हा का हरकारा बनेगा तभी शायद संसार में अच्छी तरह से प्रेम कर पाएगा व्यक्ति। जीवन है प्यारे तो परिवार तेरा बढ़ेगा। जीवन है प्यारे तो परिवार तेरा बढ़ेगा। संतानों से फिर ये परिवार तेरा सजेगा। जीवन है प्यारे तो परिवार तेरा बढ़ेगा। संतानों से फिर ये परिवार तेरा सजेगा। संतानों में मिल जाए तुझे, संतानों में मिल जाए तुझे एक अवतारा कान्हा का। संतानों में मिल जाए तुझे एक अवतारा कान्हा का। जीवन की आपाधापी में है एक सहारा कान्हा का। अंतिम दो पद हैं आदरणीय। माता पिता ने जन्म दिया वो संसार में लाए हैं। माता पिता ने जन्म दिया वो संसार में लाए हैं। उनकी सेवा करने को हम ही तो आए हैं। उनकी सेवा करने को हम ही तो आए हैं। उनकी सेवा कर पाऊं, उनकी सेवा कर पाऊं, मिले एक सहारा कान्हा का। उनकी सेवा कर पाऊं, मिले एक सहारा कान्हा का। जीवन की आपाधापी में एक सहारा कान्हा का। और अंत में एक जीवन में क्या करना चाहिए हमें। संतानों को पाले हम, सभी संस्कार दे पाएं। संतानों को पाले हम, सभी संस्कार दे पाएं। धर्म की शिक्षा सुंदर और व्यवहार ही दे पाएं। धर्म की शिक्षा सुंदर और व्यवहार ही दे पाएं। सौंप के घर बार उनको, सौंप के घर बार उनको, मिल जाए सहारा कान्हा का। सौंप के घर बार उनको, मिल जाए सहारा कान्हा का। मिल जाए सहारा कान्हा का। ऐसी इच्छा लगभग हर व्यक्ति की होती है कि यही करे, लेकिन होता वही है जो कि कई बार उसके भाग्य में होता है, उसके प्रारब्ध में होता है। चाहता है कि कान्हा के ही पद चिन्हों पर चले, उन्हीं के आदेश से प्रभु के चले, लेकिन नहीं हो पाता है। तो क्या करता है इंसान जो नहीं कर पाता, उसकी बात करना चाहते हैं। लोभ गहरा हो रहा इंसान में, लोभ गहरा हो रहा इंसान में, जहर अब तो घुल रहा इंसान में। लोभ गहरा हो रहा इंसान में,
जहर अब तो घुल रहा इंसान में, प्यार का दरिया सूखा जा रहा, प्यार का दरिया सूखा जा रहा, कौन नफरत बो रहा इंसान में, प्यार का दरिया सूखा जा रहा, कौन नफरत बो रहा इंसान में। धर्म की बातें सभी करते यहाँ, धर्म की बातें सभी करते यहाँ, कौन सच में जी रहा इंसान में, धर्म की बातें सभी करते यहाँ, कौन सच में जी रहा इंसान में। भीड़ चेहरों की मिली हर मोड़ पे, भीड़ चेहरों की मिली हर मोड़ पे, कौन अपना बच रहा इंसान में, भीड़ चेहरों की मिली हर मोड़ पे, कौन अपना बच रहा इंसान में। और आगे बढ़ते हैं। दर्द सुनकर भी हंसी आती जिसे, दर्द सुनकर भी हंसी आती जिसे, प्यार कितना मिल रहा इंसान में, दर्द सुनकर भी हंसी आती जिसे, प्यार कितना मिल रहा इंसान में। और विडंबनाएं भी जीवन के होते हैं कि ख्वाब रोटी के अधूरे ही रहे, ख्वाब रोटी के अधूरे ही रहे, भूख का आलम रहा इंसान में, ख्वाब रोटी के अधूरे ही रहे, भूख का आलम रहा इंसान में। और आखिरी इसका प्रस्तुत करता हूँ। मणिशंकर जी आ चुके हैं, तो उनको दोबारा ले लेता हूँ कार्यक्रम में, वो किसी कारणवश हट गए थे। तो अंतिम है। प्रबल को रोते सुना दिल रो पड़ा, प्रबल को रोते सुना दिल रो पड़ा, कौन रिश्ते खोजता रहा इंसान में, प्रबल को रोते सुना दिल रो पड़ा, कौन रिश्ते ढूंढता इंसान में, कौन रिश्ते ढूंढता इंसान में। तो बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए। और जैसे कि पहले मैंने आमंत्रित किया था और चाहता था कि आदरणीय कुसुम सिंह अफजल जी आए, तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत स्वागत। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां आज प्रबल जी की, शायद मैंने पहली बार सुनी है। वैसे उनके पद सुनते हैं, दोनों ही बहुत ही रचनाएं, सार्थक भी और सुंदर भी। जीवन की आपा थापी में एक सहारा कान्हा का, अभी जो रमेश चंद्रा जी ने बात की थी उसी बात को आगे बढ़ाया है कि कृष्ण जी ने संदेह हम हमारा धर्म प्रधान देश है, हम कुछ भी कर लें लेकिन हम अपने ईश्वर के प्रति हमारी आस्था रहती है। तो बहुत सुंदर ये प्रस्तुति ईश्वर के प्रति आपकी बिल्कुल समर्पित। और दूसरी रचना जो पढ़ी बिल्कुल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आज हम देखते हैं मानव मूल्यों का ही क्षरण हो रहा है। तो उसी तरह की आपकी रचना थी कि जहर अब तो घुल रहा इंसान में। तो निसंदेह कुछ ऐसा पता नहीं क्या प्रदूषण है, जहां पर हम देखते हैं वातावरण का प्रदूषण है, प्राकृतिक प्रदूषण है, वही कुछ कुछ मानसिक प्रदूषण भी देखने को मिलता है। तो इसी तरह की एक चिंतनशील रचना है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बड़ी सार्थक रचना। दोनों रचनाएं बहुत सुंदर। और चलिए, चूंकि समय की सीमा है, 7:45 का समय 6:45 का समय दिया गया था, समय ऊपर हो गया, 6:48 हो गया है, तो मैं सूक्ष्म में एक रचना रखूंगी केवल, क्योंकि समय की एक नहीं रचना दो ही सुनेंगे आपसे, दो ही सुनेंगे रचना, तो समय का कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे लेकिन अवश्य सुनेंगे रचना, दो ही सुनेंगे आपसे भी। स्वागत। आज बशीर बद्र जी का जो निधन हुआ है, बड़ा दुखद निधन, हम सबके बड़े प्रिय शायर थे। उनका एक शेर मैं पढ़ती हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, और जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये उनका बड़ा प्रेरक शेर है। और इसके बाद आज वो गए हैं, तो एक शेर उनका ही उनको समर्पित करती हूँ कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जीवन से हार जाता है जब व्यक्ति, तो वो जीवन त्याग देता है, तो उनको समर्पित करती हूँ। और आज बड़ा यादगार दिवस है। हमारे वीर सावरकर जो स्वतंत्र वीर थे, उनकी आज जयंती है, जिनका हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा ही उल्लेखनीय योगदान रहा है। और तो मैं उनके जो भी हमारे प्रतिनिधि रहे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, मैं सभी को एक रचना प्रस्तुत करती हूँ और वीर सावरकर जी को अपनी कोटि कोटि नमन करती हूँ। और उन्होंने देश के लिए जो कुछ किया, उसके लिए हमारा पूरा देश उनका ऋणी है।
भले ही उनके ऊपर कुछ प्रश्न उठाए जाते हों, लेकिन उन प्रश्नों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। और जो उनका देश के प्रति जो उन्होंने समर्पण किया वो उल्लेखनीय है। तो उसको मैं उनको कोटि-कोटि नमन करती हूँ। और बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ थे वो। उनका अगर हम जीवन परिचय पढ़ते हैं तो एक रचना में रखती हूँ, अपने क्रांतिवीरों के नाम में रचना रखती हूँ। पंक्तियां देती हूँ। पहले कुछ पंक्तियां इसी तरह की हैं कि मैं जली हुई राख नहीं अमर दीप हूँ, मैं जली हुई राख नहीं अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। और मेरे बलिदान की मेरे लहू का कतरा कतरा, मेरे लहू का कतरा कतरा इंकलाब कहलाएगा, और बलिदान भी इतिहास में हमारा लाजवाब कहलाएगा। इस तरह की पंक्तियां मैंने समर्पित की अपने शहीदों के नाम। पंक्तियां देती हूँ अपने देश के क्रांतिकारियों के नाम, अपने देश के सैनिकों के नाम। कि धरती रंग दी लाल लहू से, धरती रंग दी लाल लहू से भारत माता की आन को, और देख फिरंगी थर थर कांपे मत वालों की शान को, देख फिरंगी थर थर कांपे मत वालों की शान को। नहीं कोई आकांक्षा दिल में, नहीं कोई आकांक्षा दिल में, दुनिया जय जयकार करे, बलिदान हुए आजादी को भारत अखंड विस्तार करे, बलिदान हुए, बाद में उनको कोई कुछ भी कहता रहे, बलिदान हुए आजादी को भारत अखंड विस्तार रहे। और होली जिसने खून से खेली, होली जिसने खून से खेली, प्रज्वलित चिता से दीवाली, और देश प्रेम का उत्सव निस दिन खनक खड़क की मतवाली, देश प्रेम का उत्सव निस दिन खनक खड़क की मतवाली। विजय तिलक से सजा भाल, विजय तिलक से सजा भाल, आनन ओजस्वी आभ लिए, और तान कफन सिर निकल पड़े, अरि को दहलाती ज्वाल लिए, तान कफन सिर निकल पड़े, अरि को दहलाती ज्वाल लिए। तो सीमा के प्रहरी ढाल बने भारत माँ की मर्यादा के, सीमा के प्रहरी ढाल बने भारत माँ की मर्यादा के, बलिदानी तिलक लगा मस्तक पर भारत भाग्य विधाता के, बलिदानी तिलक लगा मस्तक पर भारत भाग्य विधाता के। हर पल शत्रु, हर पल मृत्यु के साए में, हर पल मृत्यु के साए में रहे बने सुरक्षा कवच हमारे, हर पल मृत्यु के साए में रहे बने सुरक्षा कवच हमारे। हम उनको नित नमन करें, भारत माता नित उन्हें दुलारे, हम उनको नित नमन करें, भारत माता नित उन्हें दुलारे। तो ये मैं रचना लंबी है, मैंने इसको सूक्ष्म करती हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है। तो चूंकि 2 रचनाएं कही है प्रबल जी ने, अन्यथा मैं इसी रचना को पूरा पढ़ती। चलिए मैं दूसरी रचना भी रखती हूँ। सामयिक रचना है। हम देख रहे हैं हमारा तापमान कहाँ जा रहा है, तापमान आसमान बिल्कुल सारे रिकॉर्ड, सारे मानक ध्वस्त कर रहा है। तापमान 45 से 48 50 तक छू रहा है हमारा तापमान, और उत्तर भारत तो बिल्कुल जल रहा है। तब मैं रचना रखती हूँ ऐसा क्यों है। एक पीड़ा है, हम सबकी पीड़ा है। अभी पर्यावरण पर रचना रखी थी हमारे आदरणीय हमारे पूर्व में जो आए थे, शायद किसने रखी थी ध्यान नहीं, शायद वो मणि जी ने शायद रखी थी। चलिए मैं रखती हूँ। औद्योगिक क्रांति, अवधेश जी ने रखी। औद्योगिक क्रांति, निसंदेह हमारे देश में औद्योगिक विकास इतना जबरदस्त हो रहा है, लेकिन वो भी आवश्यक है क्योंकि देश के विकास के लिए औद्योगिक क्रांति का होना जरूरी है। लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। तब कहती हूँ कि औद्योगिक क्रांति बना कारण पर्यावरण प्रदूषण का, और तापमान हुआ आसमान, उठा प्रश्न संरक्षण का, उठा प्रश्न संरक्षण का। तब कहती हूँ कि जीवन को रह रह कर तड़पाएगा ये मौसम, क्या जीवन को रह रह कर तड़पाएगा मौसम, बेचैनी का तूफान मचा जाएगा ये मौसम, जीवन को रह रह कर। और हम क्या प्रश्न करते हैं कि आग उगलते सूरज से मनुहारे की, आग उगलते सूरज से मनुहारे की, लेकिन उसने बारिश की अंगारे की, यूं धरती का तापमान ही असहज कर डाला, यूं धरती का तापमान ही असहज कर डाला, जला जला कर तन मन सब कुछ बोझिल कर डाला, जला जला कर तन मन सब कुछ बोझिल कर डाला। तो अब बारूद बिछा कर ही मानेगा ये मौसम, क्या अब बारूद बिछा कर ही मानेगा ये मौसम, बेचैनी का तूफान मचा जाएगा ये मौसम, जीवन को रह रह कर। कूप सरोवर नदी नहर कुछ बचा नहीं पाए, सब हम ही ने किया है,
सबके कारण हम स्वयं हैं कि कूप सरोवर नदी नहर कुछ बचा नहीं पाए, जलाशयों को पाट पाट कर यूं ही हर्षाए, काट काट जंगल तरुवर कंक्रीट बना डाले, काट काट जंगल तरुवर, बिल्कुल शहरीकरण कर डाला कि काट काट जंगल तरुवर कंक्रीट बना डाले, बाग बगीचे सूखे हरियाली ने भरी आहें, धरती को क्या धरती को शमशान बना जाएगा ये मौसम, क्या धरती को शमशान बना जाएगा ये मौसम, बेचैनी का तूफान मचा जाएगा ये मौसम, जीवन को रह रह कर धरती का सीना धधक रहा है तापमान अति से, धरती का सीना धधक रहा है तापमान अति से, सागर की लहरें उबल रही उष्णता अत्यधिक से, तो पिघल रही हिमगिरी की शिलाएं ताप की वृष्टि से, पिघल रही हिमगिरी की शिलाएं ताप की वृष्टि से, कवच बिना कैसे बच पाएगी सृष्टि ये, कवच बिना कैसे बच पाएगी हमारा ओजोन लेयर, जिस पर जो हमारी पतली हो रही है लेयर, कि कवच बिना कैसे बच पाएगी सृष्टि ये, तो ज्वालामुखी सा फटकर लावा उगलेगा मौसम, ज्वालामुखी सा फटकर लावा उगलेगा मौसम, बेचैनी का तूफान मचा जाएगा ये मौसम, तापमान हुआ आसमान बिगड़ा है सृष्टि संतुलन, तापमान हुआ आसमान बिगड़ा है सृष्टि संतुलन, पर्यावरण प्रदूषित है इसका हो संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषित है इसका हो संरक्षण। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपकी प्रस्तुतियों में खोज भी होता है, तथ्य भी होते हैं, और कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ी जो आजकल समस्या जो है कि पर्यावरण की उसे उठाई। और हालांकि नियम कानून ऐसे हैं, सरकार को दोष इसलिए नहीं दे सकते कानून बनानी संस्थाओं को कि वो निश्चित रूप से अगर कोई औद्योगिक विकास होता है तो उसमें निश्चित रूप से जितने वृक्ष काटे जाएंगे उसके दुगने वृक्ष लगाने का प्रावधान होता है, लेकिन कई बार समय सीमा निकल जाती है और लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और कदाचार के कारण वो कार्य नहीं हो पाता है। जिस प्रकार मकान बनाने के लिए इतना आपको स्थान खुला छोड़ना है, इतने स्थान में निर्माण कर सकते हैं, उसको हरा भरा रखेंगे, तो लोग खुला तो छोड़ देते हैं, उसे हरा भरा नहीं रखते हैं। इसी प्रकार से जो औद्योगिक प्रतिष्ठान होते हैं वो खुला स्थान रखा जाता है हरा भरा रखने के लिए, जिससे पर्यावरण नुकसान, लेकिन उस स्थान को भी वो कई बार स्टोरेज के लिए, कई बार किसी अन्य अन्य कार्यों के लिए उपयोग कर लेते हैं और धूल झोंकते हैं सरकार की आंखों में। और हमारी जो भ्रष्ट व्यवस्था है, वो भ्रष्ट व्यवस्था उन कानूनों का अनुपालन नहीं होने देती है। तो जब जब हम लोग किसी विषय पर लिखें तो साथ साथ मैं सबसे निवेदन करता हूं कि समस्या की जड़ में भ्रष्टाचार भी है। तो ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार पे पूरी कविता लिखें, यदि कोई समस्या सुलझ नहीं पा रही उसमें भी भ्रष्टाचार अगर हो पाए, पर्यावरण में भी अगर वन विभाग जितना कार्य कर रहा है अगर भ्रष्टाचार भी उसका कम हो जाए तो शायद पर्यावरण को इतना विनाश न हो। तो इस पर लिखें कोई, क्योंकि जब भय करेंगे तो रचनाकार भय तो करते ही नहीं है, बिल्कुल लिखते हैं सरकार के खिलाफ, तो सरकार के जो अंग है जो वास्तव में गड़बड़ करने के खिलाफ भी लिखें तो कहीं जागरूकता अधिक आएगी। क्योंकि सारी प्रशंसा मोदी जी को और सारी बुराई मोदी जी को करने से शायद हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। कुछ बुराइयां भी लोगों की करनी पड़ेंगी, कुछ प्रशंसा भी और लोगों की करनी पड़ेंगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत आभार आदरणीय आपकी रचनाओं के लिए। दो पंक्तियां देना चाहता हूँ आपकी रचना के लिए कि आपने जो समर्पित किया आदरणीय सावरकर जी के लिए। तो स्वतंत्रता के लिए दीवाने सावरकर वीर कहलाए, स्वतंत्रता के लिए दीवाने सावरकर वीर कहलाए, एक अकेले सेनानी थे जो स्वातंत्र वीर कहलाए। स्वतंत्रता के लिए दीवाने सावरकर वीर कहलाए, एक अकेले सेनानी थे जो स्वातंत्र वीर कहलाए। अनेक योद्धा उतरे थे स्वातंत्र समर में भारत के, अनेक योद्धा उतरे थे स्वातंत्र समर में भारत के, अंग्रेज भी न पी पाए वो कड़वे नीर कहलाए, अंग्रेज भी न पी पाए वो कड़वे नीर कहलाए। जिसे काला पानी दे दिया गया और वहां से भी उनको हटाना पड़ा अंग्रेज सरकार को। वो अलग बात है कि किंवदंतियां करते हैं लोग, बुराइयां करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि उनको हटाना ही पड़ा, जबकि दुगने जो कारावास था तो आजन कारावास देना आसान काम नहीं था, लेकिन सरकार की मजबूरी थी उस समय कि सरकार को छोड़ना पड़ा। तो बहुत बहुत आभार आदरणीय आज की इस गोष्ठी के लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे। सबसे पहले वंदना के लिए आदरणीय मधु स्वामी जी को, इसके अलावा डॉक्टर श्रद्धा गर्ग जी को, मणिशंकर दुबे जी को, अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी को, रमेश चंद्रा जी को,
और इसके अलावा आज के अध्यक्षा आदरणीय कुसुम सिंह अफजल जी को, पटल के उस पार जो हमारे साथी लगातार रहे उनको भी धन्यवाद करते हैं। अंजनी कुमार तिवारी जी, रोटी बैंक बिलासपुर पेज, राजेश कुमार साहू जी, मधु प्रधान जी, अरुणा राणा जी, इसके अलावा अवधेश कुमार अवधेश जी के अलावा प्रमोद पाठक जी के साथ साथ हमारे साथ प्रभात सनातनी गौड़ जी, हमारे साथ बोधसत्व कस्तूरिया जी, जयप्रकाश शर्मा जी, जयशंकर सिंह जी, दीप्ति द्विवेदी जी और भगवती जोशी जी हमारे साथ लगातार रही। तो धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं और अगले सप्ताह इसके अगले एपिसोड में, अगले कार्यक्रम में दूसरी टीम के साथ में उपस्थित होंगे और आप सबको कुछ न कुछ अच्छी कविताएं सुनाने का प्रयास करेंगे, गीत गजल सुनाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत करना चाहेंगे और सभी पुनः मिलेंगे। शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि, प्रणाम सभी को। नमस्कार जी, नमस्कार।